अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है एक मुख्तसर अपडेट, जो अपडेट आई है लेटेस्ट, और वो आई है एसीसी की तरफ से। एसीसी क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। कोलेस्ट्रॉल के जो अपडेट्स होती हैं या जो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, तो उनके ऊपर मैं खसूसी नज़र रखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग हमारे मासूम पाकिस्तानियों को कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के ऊपर क्योंकि बहुत गुमराह करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मैं सच्चे दिल से वो गाइडलाइन जो लोगों के जानना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में नज़र भी रखता हूं, और जैसे मुझे पता चलती है तो मैं आपकी खिदमत में भी लेके आता हूं। जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस हैं, इससे पहले 2018 में आई थी, और वो किसके ऊपर थी? वो थी कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कैसे करना होता है। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि 2018 के बाद नई वो दवाइयाँ आई। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं दवाइयों के, ये इनको हम कहते हैं नॉन स्टैटिन मेडिसिन्स, यानी वो दवाइयाँ जो स्टैटिन ग्रुप होता है। स्टैटिन ग्रुप क्या करता है कि जो जिगर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है, उसके बनने के अमल को ये क्या करेगा? ये कम कर देता है। तो जो नॉन स्टैटिन दवाइयाँ हैं वो आई 2018 के बाद। तो वो उन गाइडलाइन के अंदर, उन रिकमेंडेशन के अंदर, उन सिफारिशात के अंदर शामिल नहीं थी जो 2018 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने जारी की, और जिसका मकसद क्या था कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़ासतौर पे जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं उस बारे में थी। अब क्यों ज़रूरी है बात करना? क्योंकि दो चीज़ों पे पाकिस्तानियों को गुमराह करते हैं कुछ लोग, जिनका अपना ज़ाहिर है कि पर्सनल एजेंडा है, पैसे का एजेंडा है। वो क्या गुमराही होती है? पहले तो लोगों को कहा जाता है कि एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आप लोगों को गलत बताया जाता है। जबकि इन करंट गाइडलाइंस में जो 25 अगस्त 2022 को, ये आप देख भी रहे हैं, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो इनके ये जो 25 अगस्त को जो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन है, उसमें भी बताया गया है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको एक ख़ास जो मिकदार है उससे ज़्यादा आपके जिस्म में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको नुकसान देगा, लेकिन अगर बाकी सारे फैक्टर आपके जिस्म में हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आपकी खून की नालियों की तंगी है, वहाँ पे खून की नालियों में कोई ना कोई मसला बन गया है, वहाँ पे कोई ब्रेक हो गया उसकी दीवार में, और बदकिस्मती से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल फिर आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग की वजह बनता है। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि एक ख़ास उम्र के बाद और कुछ रिस्क फैक्टर के साथ कोशिश की जाए कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम से कम रखा जाए। दूसरी बात, अगरचे ये जो गाइडलाइंस हैं ये नॉन स्टैटिन मेडिसिन्स, ये दोबारा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो दवाइयाँ जो स्टैटिन के अलावा हैं, स्टैटिन्स आप बड़े मशहूर हैं, आप सब उनको जानते हैं, तो ये उस बारे में थी, लेकिन उन्होंने दोबारा इस चीज़ को एक दफ़ा फिर बताया, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रीएटरेट किया है, इस पॉइंट पे दोबारा जोर दिया है कि जो स्टैटिन्स हैं, जिनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, जिन दवाइयों को, इन गाइडलाइंस के मुताबिक, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस के मुताबिक, ये जो स्टैटिन्स की दवाइयाँ हैं सबसे अभी तक महफूज समझी जाती हैं, ये लो कास्ट हैं और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो इन गाइडलाइन में फिर ये बात आगे चल के बताई गई है कि अगर किसी शख्स को, पहले तो कोशिश करें कि अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उसमें कोई रिस्क फैक्टर भी हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको स्टैटिन ही शुरू करवाएं। अगर किसी शख्स में स्टैटिन देने के बावजूद, जो डोज होती है रूटीन की, इसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल बेहतर नहीं होता, तो फिर नॉन स्टैटिन जो दवाइयां हैं ये दोबारा देखें कि इनमें से कोई दवाई आपका डॉक्टर शामिल कर देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी को स्टैटिन सूट नहीं करती, उनको कोई एलर्जी है, उनको कोई भी मसला हो सकता है, जिगर का कोई प्रॉब्लम है, तो आपका डॉक्टर नहीं समझता मुनासिब कि उनको स्टैटिन दी जाए, तो फिर दोबारा यही नॉन स्टैटिन जो दवाइयां हैं ये उनको शुरू करवाई जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाया जाता है। ये है लेटेस्ट गाइडलाइन, ये है 25 अगस्त 2022 की गाइडलाइंस, और इनमें बताया गया है कि नॉन स्टैटिन जो मेडिकेशंस हैं वो मखसूस ग्रुप्स को, जिनको या तो स्टैटिन दिया गया और उनकी डोज के बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल बेहतर नहीं हुआ, या फिर उनको किसी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेशन थी, ममानियत थी कि उनको स्टैटिन नहीं दिया जा सकता था, तो फिर नॉन स्टैटिन दवाइयां दी गई। लेकिन जो बुनियादी दवाई है, जो अच्छी दवाई है, जो लो डोज दवाई है, जो सबसे सेफ समझी जाती है, वो स्टैटिन ग्रुप ही है। इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, हर वीडियो को लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट है, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो अभी करें। कानों में पड़ने वाली ये घंटी की आवाज़ जो है, इस घंटी को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो लगता है आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से दूसरों से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।